President, on Iran, you called it an excursion. You said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No, Are you talking soon. about days? I think soon. Okay, and with respect Very soon. Look, everything they have is gone, including their leadership. In fact, there are two levels of leadership, and even actually, as it turns out, more than that. But two levels of leadership are gone. Most people have never even heard about the leaders that they're talking about. अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान जंग जल्द खत्म होने वाली है। ईरान के खिलाफ जंग तकरीबन जीत चुके हैं। सवाल पर कि क्या इस हफ्ते ईरान जंग खत्म हो जाएगी, ट्रंप ने कहा कि नहीं, हम अपनी इब्तदाई टाइमलाइन से बहुत आगे चल रहे हैं। ईरान की ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। दावा किया कि ईरान के 51 बहरी जहाज तबाह कर दिए। ईरान के ड्रोन हमलों में 83% कमी आई है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में ऑयल सप्लाई को नुकसान पहुंचाया तो हम सख्त हमले करेंगे। तेल से मुतालिक कुछ पाबंदियां ख़त्म कर रहे हैं ताकि कीमतें कम हों। ईरान पर हमले से पहले मालूम था कि तेल और गैस की कीमतें बढ़ेंगी। तेल की कीमतों में इजाफा तवक्को से कम है। वक्त आने पर आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी नेवी जहाज़ों की हिफाजत करेगी। रूसी सदर पुतिन से अच्छी बातचीत हुई। पुतिन चाहते हैं कि ईरान से मुतालिक मदद फराहम करें। ईरान में बच्चियों के स्कूल पर हमले की तहकीकात की जा रही हैं। ईरान के मुमकिना स्लीपर सेल्स के सरगर्मियों पर कड़ी नजर है। रिपब्लिकन कॉन्फ्रेंस से खिताब में दावा किया कि ईरान की पूरी बहरिया को तबाह कर दिया। ईरानी ड्रोन और मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया। ईरान में ज़मीनी फौज भेजने का फैसला नहीं किया। हम ऑपरेशन ना करते तो ईरान 2 हफ्ते में एटम बम हासिल कर लेता। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि जंग के खात्मे का तयन हम करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर ईरानी पासदारान इनकलाब का रद्द अमल। कहा कि अमरीका और इसराइल के हमले जारी रहे तो खित्ते से 1 लीटर तेल भी बरामद होने नहीं देंगे। ईरान के बारे में ट्रंप की बातें बेमानी हैं। खित्ते में सलामती या तो सबके लिए होगी या किसी के लिए नहीं होगी। ये भी कहा कि जो मुल्क इसराइली और अमरीकी सफीरों को निकालेगा वो आबनाए हुर्मुज़ को इस्तेमाल कर सकता है। इन ममालिक को आज से ही आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की मुकम्मल आज़ादी होगी। ईरान पर अमरीकी और इसराइली फौज के हमलों में 1200 से ज़ायद अफराद शहीद, 12,000 से ज़ायद जख्मी। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि अमरीकी फौज ने ईरान में 5,000 अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से ईरान जंग जल्द खत्म होने के ऐलान के मुस्बत असरात। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 8% की गिरावट। ब्रेंट खाम तेल 8% कमी के बाद $90 और WTI खाम तेल की कीमत $87 फी बैरल हो गई। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में कारोबार के आगाज में तेजी। हांगकांग का स्टॉक में 1.2%, कोरिया में 6.2% और जापानी स्टॉक एक्सचेंज में 3.2% इजाफा देखा गया। तवानाई बहरान से निपटने के लिए हुकूमत के अहम फैसले। दफातर में हफ्ते में 4 दिन काम होगा। बैंकिंग सेक्टर और ज़रूरी खिदमात पर इत्तलाक नहीं होगा। बेशतर सरकारी और निजी इदारों का 50% अमला घर से काम करेगा। वज़ीर आज़म की जानिब से किफ़ायत शयारी और तेल की बचत के इक़दामात का नोटिफिकेशन जारी। 60% सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी। सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 2 महीने के लिए 50% कटौती का भी ऐलान। सरकारी अखराजात में 20% कमी और गैर ज़रूरी खरीदारी पर 2 महीने पाबंदी आयद। वज़राए मुमलिकत, मुशीरान, खुसूसी मुआवनीन 2 महीने तक तनख्वाहें नहीं लेंगे। वफाकी और सूबाई अरकान असम्बली की तनख्वाह में 2 से 3 महीने तक 25% कटौती होगी। 3 लाख से ज़्यादा तनख्वाह पाने वाले ग्रेड 20 और ऊपर के वफाकी और सूबाई अफसरान की 2 दिन की तनख्वाह कटेगी। तमाम स्कूल मौसम बहार की छुट्टियां 16 मार्च से 31 मार्च तक करेंगे। स्कूलों में इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगे। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन क्लासेस होंगी। सड़कों पर हद रफ्तार कम कर दी गई। मोटरवे पर 90 से 100 किलोमीटर फी घंटा होगी। हाईवेज पर हद रफ्तार कम करके 65 से 80 किलोमीटर फी घंटा कर दी गई। शादी की तकरीबात और पार्टियों में मेहमानों की तादाद 200 तक महदूद होगी। शादी की तकरीबात और पार्टियों में सिर्फ सिंगल डिश दी जाएगी। किफ़ायत शयारी और तेल की बचत के इक़दामात पर अमल दरामद फौरी होगा।
कौम से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आइंदा दिनों में तेल की कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी। हुकूमत की कोशिश है कि मईशत को मुस्तहकम रखा जाए। किफ़ायत-शआरी से बचाए गए अखराजात से अवाम को रिलीफ पहुँचाने का भी ऐलान। पंजाब, KP और बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमतों ने भी तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए ज़रूरी फैसलों का ऐलान कर दिया। सिंध काबीना का इजलास आज होगा। अमरीका ने अफगानिस्तान को नाजायज हिरासत में रखने वाली रियासत करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का ऐलान, कहा कि अफगानिस्तान को नाजायज हिरासत की रियासती सरपरस्ती की फहरिस्त में रखा गया है। तालिबान पॉलिसी में रियायत के लिए दहशतगर्दाना हरबे जारी रखे हुए हैं। मौजूदा अमरीकी इंतजामिया के दौर में ये तरीक़ाकार आमद नहीं होगा। तालिबान अफगानिस्तान में कैद डेनिस कोयल, महमूद हबीबी और दीगर अमरीकियों को रिहा करे। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के गिरोह मौजूद हैं। दहशतगर्द तंजीमों के लिए अफगानिस्तान महफूज पनागाह बन चुका है। सलामती काउंसिल में अफगानिस्तान से मुतालिक इजलास से पाकिस्तान के मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब, कहा कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी पूरी दुनिया के लिए खतरा है। तालिबान रजीम ने दहशतगर्दों को पनाह दे रखी है। दोहा मुआहदे पर अमल दरामद आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। 26 फरवरी को तालिबान रजीम ने पाकिस्तान पर बिला वजह हमला किया। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दुश्मन फोर्स और दहशतगर्दों को निशाना बनाया। ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान पर शदीद बमबारी, दर्जनों अमवात की इत्तलात। अरब मीडिया के मुताबिक हमले इस जंग के आगाज़ के बाद होने वाली शदीद तरीन बमबारी हैं। करज में ताकतवर धमाकों के बाद आसमान रोशन हो गया। लेबनानी तंजीम हिजबुल्लाह का इसराइली शहर सफ़ेद में ड्रोन कंट्रोल बेस पर मिसाइल हमला। यफ्ताह बैरिक्स पर रॉकेट भी दागे गए। बहरीन में एक होटल की इमारत से एक ड्रोन जा टकराया। इमारत में आग भड़क उठी। ईरान में होने वाले इसराइली बेईमाना हमलों के नतीजे में आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई, उनके अहले खाना और मासूम ईरानी भाइयों और बहनों की शहादत पर हुकूमत पाकिस्तान और आवाम ने गहरे दुख का इजहार किया है। हम इन हमलों की दो टोक अल्फाज में भरपूर मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान अपने बरादर मुस्लिम ममालिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, कुवैत, बहरीन, उर्दन, लुबनान, ओमान, तुर्किया और अज़रबैजान पर होने वाले हमलों की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है और जानी नुकसान पर इजहार अफसोस करता है। पाकिस्तान इस आजमाइश की घड़ी में इन ममालिक के साथ शाना बशाना खड़ा है। ईरान में आयतुल्लाह ख़ामनाई और उनके अहले खाना की शहादत पर पाकिस्तान का गहरे दुख का इजहार। सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन और दीगर खलीजी मुल्कों पर हमलों की मजम्मत। वज़ीर आज़म ने कहा है कि खलीजी मुल्कों पर हमलों से खित्ते के अमन को शदीद ख़तरात लाहक हैं। पाकिस्तान इन ममालिक की सलामती को अपनी सलामती का हिस्सा समझता है। बरादर ममालिक के कायदीन से तफसीली गुफ्तगू करके पैगाम दिया है कि पाकिस्तान आजमाइश की घड़ी में इन ममालिक के साथ शाना बशाना खड़ा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि मुश्तबा ख़ामनाई के इंतखाब पर मायूसी हुई। दावा किया कि ईरान की आइंदा क़यादत को भी मार देंगे। दूसरी जानिब रूसी सदर पुतिन की ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनाई को तकर्रुरी पर मुबारकबाद। कहा कि वो पूरा एतमाद है कि मुश्तबा ख़ामनाई अपने वालिद के काम को इज्जत के साथ जारी रखेंगे। चीन ने कहा है कि नए सुप्रीम लीडर की तकर्रुरी ईरान का आइनी फैसला है। चीन दूसरे ममालिक के दाखिली उमूर में किसी भी बहाने से मुदाखलत की मुखालफत करता है। अज़रबैजान के सदर की ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनाई को मुबारकबाद। सल्तनत ओमान के हुक्मरान हैसम बिन तारिक की भी मुश्तबा ख़ामनाई को मुबारकबाद। ईरान की नई क़यादत की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान का मौजूदा मजहबी हुकूमती निज़ाम खित्ते और दुनिया के लिए बड़ा ख़तरा है। ईरान हुकूमत रियासती वसाइल को दहशतगर्दी में इस्तेमाल कर रही है। अमरीकी हमलों का मकसद ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को तबाह करना है। ईरान पर हमलों का मकसद ईरान की इस सलाहियत को ख़त्म करना है। हम बज़ोर ताकत इस मकसद को हासिल करने की राह पर गामज़न है। ईरानी हुकूमत दुनिया को यरगमाल बनाने की कोशिश कर रही है।
ईरान अपने पड़ोसियों पर हमले कर रहा है, तवानाई और शहरी आबादी को निशाना बना रहा है। ईरान पड़ोसी ममालिक में सफारत खानों पर भी हमले कर रहा है। इसराइली दारुलहुकूमत तेल अवीव के बेन गोरियन एयरपोर्ट पर हंगामा राई। इसराइल छोड़कर जाने वाले मुतादिद मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक इंतहाई महदूद तादाद में इसराइलियों को मुल्क छोड़कर जाने की इजाज़त दी जा रही है। रूसी सदर पुतिन की अमरीकी सदर ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत। रूसी ऐवान सदर क्रेमलिन के खारजा पॉलिसी के मुआवन के मुताबिक पुतिन ने ईरान से जंग के जल्द खात्मे के लिए ट्रंप को कुछ तजावीज़ दी। दोनों रहनुमाओं ने तेल की आलमी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तुर्क हम मनसब उर्दवान से गुफ्तगू। ईरानी सदर ने कहा है कि तुर्की पर ईरानी मिसाइल हमले के इल्ज़ाम की तहकीकात के लिए तैयार है। तहकीकात के लिए ईरान और तुर्की की मुश्तरका टीम तश्कील देने को भी तैयार हैं। तुर्क सदर ने कहा है कि नेटो एयर डिफेंस ने तुर्की की फ़ज़ाई हुदूद में एक और मिसाइल मार गिराया। ट्रंप के करीबी साथी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने सऊदी अरब की जानिब से जंग में ना कूदने पर मायूसी का इजहार कर दिया। कहा कि सऊदी अरब ईरानी हुकूमत के खात्मे के लिए अपनी फौज इस्तेमाल करने से इनकार कर रहा है, जबकि ईरान ने खित्ते में दहशत फैला रखी है और 7 अमरीकियों को कत्ल कर दिया है। सेनेटर ग्राहम ने सवाल किया कि अमरीका सऊदी अरब जैसे मुल्क के साथ दिफाई समझौता क्यों करे जो बाहमी मफाद के लिए जंग भी लड़ने को तैयार नहीं। सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में अमरीकी सफारतखाना ईरान के मुसलसल हमलों की वजह से खाली किया जा रहा है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि चीन, रूस और फ्रांस समेत कुछ ममालिक ने जंगबंदी से मुतालिक राबता किया है। जंगबंदी के लिए हमारी पहली शर्त जहरियत का खात्मा है। ऑस्ट्रेलिया अपना फौजी सर्वेलेंस तैयारा मशरक़ वस्ता भेजेगा। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ ने कहा है कि UAE की दरख्वास्त पर मीडियम रेंज फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल भी भेजे जाएंगे। फौजी सपोर्ट खलीजी ममालिक को ईरान के हमलों से महफूज रखेगी। ऑस्ट्रेलिया अपनी फौज ईरान की सरजमीन पर नहीं भेजेगा। आलमी इदारे सेहत के सरबराह ने कहा है कि ईरान में ईंधन तनसीबात पर हमलों से ईरान के कुछ हिस्सों में तेल से आलूदा बारिश होने की इत्तलात हैं। ईरानी तेल तनसीबात को पहुंचने वाला नुकसान खुराक, पानी और हवा को आलूदा कर सकता है। आलूदगी से बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार अफराद के लिए खतरात बढ़ सकते हैं। इसराइली हमलों के बायस लेबनान में सेहत की खिदमात मुतासर हो रही हैं। 28 फरवरी से अब तक 9 तिब्बी कारकुन हलाक हो चुके। मशरक़ वस्ता में तनाज़ा खित्ते में अवामी सेहत के लिए संगीन खतरात पैदा कर रहा है। आलमी इदारे सेहत के सरबराह की फरीक़ैन से कशीदगी में कमी की अपील। ईरान जंग का 11वां दिन आज भी पाकिस्तान से मशरक़ वस्ता की 85 परवाज़ें मनसूख, 56 मुतवक्के। कराची से दुबई, शारजा, अबू धाबी के 26 परवाज़ें मनसूख, 10 मुतवक्के। लाहौर से मशरक़ वस्ता की 18 परवाज़ें मनसूख, 10 का ऑपरेशन मुतवक्के है। इस्लामाबाद से 20 परवाज़ें मनसूख और 11 की रवानगी का इम्कान। पाकिस्तान से मशरक़ वस्ता की मनसूख परवाज़ों की मजमूई तादाद 1600 हो गई। दुबई में फ़ज़ाई दिफाई कार्रवाई का मलबा गिरने से शहीद पाकिस्तानी की शनाख्त मुज़फ़्फ़र अली के नाम से हो गई। हुक्काम के मुताबिक अलबरशा में 7 मार्च को फ़ज़ाई दिफाई कार्रवाई के दौरान मलबा गिरा था। मलबे की जद में आकर मुज़फ़्फ़र अली जान की बाजी हार गया। मुज़फ़्फ़र अली दुबई में बतौर ड्राइवर काम कर रहा था। ताल्लुक़ सूबा सिंध से है। पाकिस्तान में अमरीकी शहरियों के लिए अमरीकी सफारतखाने का सिक्योरिटी अलर्ट। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और पेशावर में अमरीकी अमले की नकलो हरकत महदूद करने की हिदायत। आज से अमरीकी एहलकारों की सरगर्मियों पर पाबंदी। अमरीकी सफारतखाने का अलर्ट जारी। अमरीकी शहरियों को सफारतखाने की वेबसाइट पर मालूमात देखने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में 2 महीने तक तालीमी इदारे हफ्ते और जुमे को बंद रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक सरकारी दफातर में 50% स्टाफ वर्क फ्राम होम करेगा। ज़िला इंतज़ामिया को शादी हॉल्स, बाजार और मार्केटों में गैर ज़रूरी तवानाई इस्तेमाल कम करने की हिदायत। टोल टैक्स और पब्लिक रोड्स के टैक्सेस में इजाफा न करने की हिदायत। सूबाई काबीना इजलासों को भी ऑनलाइन करने का फैसला।
प्रोटोकॉल की गाड़ियों के काफिलों में कमी, गैर ज़रूरी फर्नीचर, आलात की सरकारी खरीदारी महदूद, पेट्रोल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में सूबाई मॉनिटरिंग डेस्क कायम किया जाएगा। पंजाब में आज से तालीमी इदारे 31 मार्च तक बंद रखे जाएंगे। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा है कि तालीमी इदारे बंद रहेंगे, ताहम क्लासेस ऑनलाइन ली जा सकेंगी। 8वीं जमात के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। बोर्ड इम्तहानात भी शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। शहरी परेशान। कराची में बस का कम से कम किराया 30 रुपए से 50 रुपए जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपए कर दिया गया। शहरियों का कहना है कि ज़्यादा किराया दें या खाने पीने की अशिया समेत दीगर अखराजात पूरे करें। LPG की कीमत में 70 से 100 रुपए फी किलो तक इजाफा। मार्केटिंग एसोसिएशन ने कहा है कि ईरान जंग के बाद से LPG सप्लाई कम और कीमतों में इजाफे का रुझान है। हुकूमत रूस या ओमान से LPG का बंदोबस्त करे। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में आज से जुमेरात तक मुतवक्के बारिशों के बायस ग्लेशियाई झील फटने और फ्लैश फ्लड्स का खतरा। PDMA के मुताबिक दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे के बायस ग्लेशियाई झीलों के फटने का खदशा बढ़ गया है। मुतालिका अजला को पेशगी इकदाम की हिदायत। टांग के इलाके शाह आलम में दहशतगर्दों का बुनियादी मरकज़ी सेहत की इमारत पर हमला। बारूदी मवाद के धमाके से इमारत तबाह, कोई जानी नुकसान नहीं। पाकिस्तानी शहरियों की ईरान से आज़रबाईजान के रास्ते महफूज इनखला की कार्रवाई जारी। आज़रबाईजान में सफारतखाने के मुताबिक पीर के रोज़ ईरान से 14 पाकिस्तानी शहरियों को निकाला गया। ईरान में कशीदगी के बायस मुख्तलिफ ममालिक अपने शहरियों को ज़मीनी रास्तों से निकाल रहे हैं। इसराइल ने जनूबी लेबनान में इलाका खाली ना करने वाली मसीही पादरी की घर पर गोला बरसाकर उन्हें कत्ल कर दिया। पादरी ने इसराइली धमकी के बावजूद सरहदी गांव में अपनी क़यामगाह छोड़ने से इनकार किया था। पादरी ने जुमे को मसीही बिरादरी का इज्तिमा भी मुनक्किद किया था। उन्होंने जुमे को अपने खिताब में कहा था कि जंग और नफरत के खिलाफ हमारा हथियार दुआ है। अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद खलीज फारिस में लंगर अंदाज जहाज पर गैस में कई पाकिस्तानी वर्कर्स फंस गए। इंटरनेट और फ़ोन सिग्नल्स ख़राब होने से राबते मुनक़ता। जंग के बायस जहाज़ पर राशन फराहमी भी रुक गई। एक पाकिस्तानी वर्कर साद महबूब के वालिद ने जियो न्यूज़ को बताया कि उनका बेटा जिस जहाज़ पर तैनात है वो ईरानी जजीरा कैश के करीब खुले समंदर में खड़ा है। हुकूमत से अपील है कि तमाम पाकिस्तानियों की फौरी वापसी यकीनी बनाई जाए। पाक बहरिया का इलाकाई खतरात के बायस ऑपरेशन मुहाफिज अल बहर का आगाज़। अहम समंदरी रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ और तवानाई सप्लाई के तसलसल के लिए जामे इक़दामात जारी। ISPR के मुताबिक नेवी तिजारती जहाज़ों की हिफाजत के लिए मुसलसल निगरानी और रहनुमाई जारी रखती है। पाकिस्तान की 90% तिजारत समंदर के जरिए होने से बहरी तहफ़्फ़ुज़ कौमी तरजीह है। पाकिस्तान नेवी उभरते बहरी चैलेंजेस के जवाब के लिए मुकम्मल तैयार है। सऊदी अरब में एतकाफ़ का आगाज़। हरमैन शरीफैन में 15,000 से ज़ायद रजिस्टर्ड अफराद का एतकाफ़। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में खुसूसी इबादात। बैरून मुल्क परवाज़ों की मनसूखी के बायस शहरियों का गैर मामूली रश। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी से मुलाकात। 21 रमज़ान को यौमुल क़ुद्स रैली की सिक्योरिटी इंतज़ामात यकीनी बनाने पर गुफ्तगू। ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा है कि पुलिस, रेंजर्स और तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को अलर्ट रहने के अहकामात दिए हैं। मौजूदा सूरत हाल में अफ़ाम तफ़हीम और मजहबी रवादारी की ज़रूरत है। अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी और मुंतज़मीन की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। गवर्नर हाउस में रमज़ान मुबारक के सिलसिले का उम्मीद रमज़ान प्रोग्राम का 19वां इफ्तार डिनर। बांग्लादेश की डिप्टी हाई कमिश्नर के बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि साबित हो गया कि पाक बांग्लादेश ताल्लुकात की खराबी में भारत मुलव्वस रहा।
आज एक बार फिर पाक बांग्लादेश अवाम एक दूसरे के करीब आ गए हैं। गवर्नर हाउस के इफ्तार डिनर में मुख्तलिफ मज़ाहिब और कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की। बरतानवी मीडिया में इस्लाम और मुसलमानों से मुतालिक जानिबदाराना और मनफी कवरेज में इजाफा हो गया। बरतानिया के 30 बड़े खबररसां इदारों में शायद 40,000 से ज़ायद मज़ामीन का जायज़ा लेने वाले सेंटर फॉर मीडिया मॉनिटरिंग ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक शाया करदा निस्फ मज़ामीन में शदीद तासुब पाया गया। बरतानवी मीडिया में शायद तकरीबन 70% मवाद में इस्लाम और मुसलमानों को मनफी तनाजुर में पेश किया गया है। बरतानवी हुकूमत ने मुस्लिम दुश्मनी से मुतालिक तारीफ शाया कर दी, जिसके मुताबिक मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी से मुराद जानबूझकर ऐसे मुजरमाना अमाल में मुलव्वस होना है, उनमें मदद देना या उन्हें फ़रोग़ देना है जिनमें तशद्दुद, तोड़ फोड़, हरासा करना या धमकी देना शामिल है। मुसलमानों के खिलाफ जिस्मानी, ज़बानी, तहरीरी या इलेक्ट्रॉनिक ज़राए से किए जाने वाले इक़दामात भी मुस्लिम दुश्मनी के ज़ुमरे में आएंगे। मशरिक़ वस्ता की जंग तवील हुई तो बरतानिया की मईशत पर भी बुरे असरात होंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने कहा है कि कुछ अनासिर मशरिक़ वस्ता के तनाज़े को कम्यूनिटीज़ में नफ़रत फैलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नफ़रत और तक़सीम की सियासत का मिलकर मुकाबला करना होगा। मशरिक़ वस्ता में मौजूद 3 लाख बरतानवी शहरियों की वापसी के लिए हुकूमत मुतहरिक है। अब तक 35,000 बरतानवी शहरियों को वतन वापस लाया जा चुका है। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया गया। टीम ऑफ द टूर्नामेंट में पाकिस्तान के साहबजादा फरहान भी शामिल। साहबजादा फरहान 7 मैचेस में 383 रन बनाकर टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर रहे। विराट कोहली 319 रन रिकॉर्ड तोड़ दिया। T20 वर्ल्ड कप में 2 सेंचुरियां बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। टीम ऑफ द टूर्नामेंट में इंडिया के 4, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के 2 प्लेयर्स शामिल। जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज से भी एक प्लेयर को शामिल किया गया है। वर्ल्ड T20 का फाइनल खेलने वाली न्यूजीलैंड का कोई प्लेयर टीम में शामिल नहीं है। नई लहरें हैं पर है नई सुबह, ये जिंदगी में खुशी की तू वजह है। हाँ मानता मैं हूँ, मन था मेरा तितलियों के जैसा, छा गया जो है जादू तेरा कैसा। दिल के तारे यूं बजे बार बार मेरे, क्या बताऊं मैं तुम्हें। और जियो की एक और दिलकश पेशकश नई ड्रामा सीरियल खुशनसीबी का एक और प्यार भरा टीजर मंजर आम पर आ गया। मायनास डायरेक्टर बदर महमूद और अरसलान ज़ीशान की मुश्तरका काविश खुशनसीबी देखिए बहुत जल्द जियो TV पर।